डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव आज आप लोगों को इंसेक्ट्स के हेड सुचूर्स के बारे में बताऊंगी। हेड सुचूर्स। The head capsule of the mature insects is differentiated into several regions by the sutures. Sutures are nothing but the secondarily developed fine grooves. हेड सुचूर्स क्या होते हैं? हेड सुचूर्स मैच्योर इंसेक्ट्स का जो हेड कैप्सूल है वो इन सुचूर्स के द्वारा कई रीजन्स में डिफरेंशिएटेड या विभेदित रहता है। सुचूर्स द्वितीयक रूप से विकसित हुई महीन दरारें ग्रूव्स होती हैं। सुचूर्स कुछ विशेष तरह की कोई संरचनाएं नहीं है, बल्कि यह फाइन या महीन दरारें हैं जो कि हेड कैप्सूल में उपस्थित होती हैं। इसके कारण इंसेक्ट्स का हेड का रीजन कई भागों में डिफरेंशिएट हो जाता है। The sutures are external lines or grooves in the head capsule indicating the division of distinct parts of head which provide mechanical support to the cranial wall. ये sutures एक्सटर्नल लाइंस या ग्रूव्स हैं जो कि हेड के डिस्टिंक्ट पार्ट्स को या विभिन्न भागों को बताते हैं और ये क्रेनियल वॉल्स को मैकेनिकल सपोर्ट यांत्रिक आधार प्रदान करते हैं। सुचूर्स को सल्कस भी कहते हैं। सुचूर्स और सल्कस आर द प्रोडक्ट ऑफ स्क्लेरोटाइजेशन। सुचूर्स कैसे बनते हैं? ये स्क्लेरोटाइजेशन के कारण इनका निर्माण होता है, यानी कि बहुत अधिक हार्डनेस होने के कारण, बहुत अधिक स्क्लेरोटिन डिपॉजिट होने के कारण सुचूर्स का निर्माण होता है। The common sutures of the insect head are इंसेक्ट हेड में कई सुचूर्स होते हैं। कॉमन सुचूर्स जो हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला द क्लाइपियोलेब्रल सुचूर। This suture represents the lower margin of the clypeus. The labrum is hanging down from this suture. It bears a ridge internally which provides site for attachment of anterior retractor muscles of the labrum. क्लाइपियोलेब्रल सुचूर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये इंसेक्ट्स के क्लाइपियस और लेब्रम के बीच में प्रेजेंट है। उन दोनों रीजन्स को डिफरेंशिएट करता है। ये सुचूर क्लाइपियस की लोअर मार्जिन या नीचे के किनारे को रिप्रेजेंट करता है। इससे नीचे लेब्रम लटका रहता है। इसमें अंदर की तरफ एक रिज उपस्थित होती है। ये जो रिज है ये एंटीरियर रिट्रैक्टर मसल्स के अटैचमेंट के लिए स्थान प्रदान करती है। ये रिट्रैक्टर मसल्स लेब्रम से जुड़ी होती हैं। इन मसल्स के कारण ही लेब्रम में मूवमेंट होता है। सेकेंड, द क्लाइपियोफ्रंटल और एपिस्टोमल सुचूर। It occurs between the clypeus and the frons. It bears laterally the anterior tentorial pits. क्लाइपियोफ्रंटल, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये सुचूर क्लाइपियस और फ्रॉन्स के बीच में होता है, यानी कि इन दोनों भागों के मध्य है, इन दोनों भागों को विभेदित करता है। इसका दूसरा नाम एपिस्टोमल सुचूर भी है। इसमें लेटरल साइड में एंटीरियर टेंटोरियल पिट्स होते हैं।
Third suture, the epicranial suture. It is a composite suture. It appears in the form of an inverted Y above the facial region in most of the insects. The stem is known as the coronal and the lateral arms the frontal sutures. In some insects, this suture is partially reduced. It is totally lacking from the head of Apterygotes. This represents the line of weakness, so it is also known as ecdysial suture. एपिक्रेनियल सुचूर ये एक संयुक्त सुचूर है। यह उल्टे वाई के आकृति का होता है। इंग्लिश लेटर वाई, इसको अगर हम उल्टा देखें तो जिस तरह की शेप मिलती है उसी शेप का ये एपिक्रेनियल सुचूर होता है। यह अधिकतर इंसेक्ट्स के फेसियल रीजन के ऊपर उपस्थित होता है। इसका जो स्टेम है, जो इसका वृंत है, वाई कैपिटल जो लेटर है उसका जो स्टेम है उसको कोरोनल सुचूर कहते हैं और इसकी लेटरल आर्म्स यानी कि पार्श्वीय भुजाएं उनको फ्रंटल सुचूर्स कहते हैं। कुछ इंसेक्ट्स में ये पार्शियली रिड्यूस्ड होता है और एटेरिगोट्स यानी कि ऐसे इंसेक्ट्स जिनमें विंग्स नहीं होते, एटेरिगोटा, एटेरिगोट्स इंसेक्ट्स में यह पूर्णतः अनुपस्थित होता है। यह लाइन ऑफ वीकनेस को प्रदर्शित करता है, यानी कि इस जगह ये इंसेक्ट का हेड सबसे अधिक वीक होता है, कमजोर होता है। इस कारण से जब इंसेक्ट में ग्रोथ होती है तो ये इस जगह से फटता है, जिसके कारण इंसेक्ट आराम से ग्रो कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। देखिए, इंसेक्ट्स को हम जानते हैं कि इंसेक्ट्स की जो बाहरी कवरिंग है वो हार्ड है। जब इंसेक्ट्स में ग्रोथ होगी तो ये हार्ड कवरिंग जो है वो, क्योंकि उसके स्पेस को लिमिटेड कर देती है, तो जब वृद्धि होने के कारण उसको ये जो हार्ड कवरिंग है उसको फटना पड़ेगा, तभी इंसेक्ट जो है वो वृद्धि कर पाएगा। तो यहाँ पर ये एपिक्रेनियल सुचूर जो है वो लाइन ऑफ वीकनेस को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इस जगह से इंसेक्ट की ग्रोथ के समय यहाँ से इंसेक्ट की ये जो कवरिंग है ये फटेगी, इसलिए इसको एपिडाइसियल सुचूर भी कहते हैं। एक्डाइसिस मतलब मोल्टिंग, मोल्टिंग का मतलब बाहर की जो कवरिंग है उसका क्यूटिकल का जो हार्ड क्यूटिकल है उसका समय समय पर हटते रहना, उसको हम क्या बोलते हैं, मोल्टिंग या एक्डाइसिस या हिंदी में निर्मोचन। तो निर्मोचन के समय इस जगह से इंसेक्ट की जो क्यूटिकल है, जो हार्ड इसकी कवरिंग है वो फट जाती है। नेक्स्ट सुचूर, द ऑसिपिटल सुचूर। इट इज द हॉर्स शू और U-shaped suture and well evident on the posterior part of the head of the orthopteroid insects. It starts from posterior articulations of the mandibles of each side. Both the arms, after running a long distance, and join one another above the occipital foramen. It separates the genal area from the postgenal area of the lateral region of the head. It also differentiates the vertex from the occiput in posterior region of the head. Occipital suture, ये हॉर्स शू या यू शेप सुचूर होता है। यह ऑर्थोप्टेरॉइड यानी कि ऑर्थोप्टेरा इंसेक्ट्स के
हेड के पोस्टीरियर पार्ट में सुविकसित होता है। यह हेड की दोनों साइड में मैंडिबल्स के पोस्टीरियर यानी कि पश्च आर्टिकुलेशन से स्टार्ट होते हैं। बोथ इसकी जो दोनों आर्म्स हैं, बोथ द आर्म्स कुछ दूरी पर जाने के बाद एक दूसरे से ऑसिपिटल फोरामेन के ऊपर जुड़ जाती हैं। यह जीनल एरिया और पोस्ट जीनल एरिया को सेपरेट करते हैं। यह इसके अलावा यह हेड के पोस्टीरियर रीजन में वर्टेक्स और ऑसिपिट को डिफरेंशिएट या विभेदित करते हैं। नेक्स्ट, the post-occipital suture. It embraces the occipital foramen magnum from the dorsal and lateral sides. Each end of the suture merges in the hypostomal suture in ventral region. It is the only suture having the metameric significance. It marks the fusion of the maxillary and labial segments of the head. पोस्ट ऑसिपिटल सुचूर, यह सुचूर हेड के डोर्सल और लेटरल साइड में फोरामेन मैग्नम को घेरे रखता है। इस सुचूर के प्रत्येक सिरे वेंट्रल रीजन में हाइपोस्टोमल सुचूर से मिल जाते हैं। ये एक ऐसा सुचूर, केवल यही ऐसा सुचूर है जो कि मेटामेरिक सिग्निफिकेंस शो करता है, यानी कि मेटामेरिक सिग्निफिकेंस का मतलब खंडीय खंडीय महत्व का। अगर हम ये देखें कि हेड इंसेक्ट का हेड कई रीजन्स में डिवाइडेड है इन सुचूर्स की उपस्थिति के कारण, तो हम ये सोच सकते हैं कि ये डिफरेंट रीजन्स हेड के डिफरेंट सेगमेंट्स को प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हमने शुरू में पढ़ा था हेड के डिफरेंट सेगमेंट्स, लेकिन ये सुचूर्स उन सेगमेंट्स को प्रदर्शित नहीं करते। केवल पोस्ट ऑसिपिटल सुचूर ही ऐसा सुचूर है जो कि खंडीय महत्व का है, यानी कि खंड को प्रदर्शित कर रहा है। बाकी और कोई सुचूर हेड के खंडों को प्रदर्शित नहीं करते। केवल पोस्ट ऑसिपिटल सुचूर जो है वो हेड के खंड को बताता है। It marks the fusion of the maxillary and labial segments of the head. ये किसको बता रहा है? यह हेड के मैक्सिलरी और लेबियल सेगमेंट्स के फ्यूजन को, के संयुक्त होने को, संयुग्मन को बता रहा है। नेक्स्ट, the frontogenal or subocular suture. It develops on each lateral region of the head. It starts from the junction of the clypeofrontal and the subgenal sutures. ये हेड के प्रत्येक लेटरल या पार्श्वीय भाग में डेवलप होता है, विकसित होता है। यह क्लाइपियोफ्रंटल और सबजूनल सुचूर्स के जंक्शन वाले स्थान से स्टार्ट होता है। It terminates in the close vicinity of the lower margin of each compound eye. यह प्रत्येक कंपाउंड आई के निचले किनारे के समीप खत्म होता है। Next, the subgenal sutures. These sutures occur on the lateral sides of the head. Each suture joins the posterior tentorial pit
with the anterior tentorial pit of the same side. Each suture is divided into two parts. One part of the subgenal suture is called the hypostomal suture. The hypostomal suture runs from the posterior tentorial pit up to the posterior articulation of the mandible. The other part of the subgenal suture is called the pleurostomal suture. The pleurostomal suture arches over the mandible and finally joins with the frontoclypeal and the frontogenal sutures just above the anterior articulation of the mandibles. सबजीनल सुचूर्स, ये सुचूर्स हेड की लेटरल साइड्स में प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक सुचूर पोस्टीरियर टेंटोरियल पिट को एंटीरियर टेंटोरियल पिट से जोड़ता है। प्रत्येक सुचूर दो भागों में डिवाइड होता है। एक भाग हाइपोस्टोमल सुचूर कहलाता है और दूसरा भाग प्लूरोस्टोमल सुचूर। हाइपोस्टोमल सुचूर यह पोस्टीरियर टेंटोरियल पिट से लेकर मैंडिबल के फर्स्ट आर्टिकुलेशन तक या उसके पिछले जुड़ने वाले स्थान तक फैला रहता है। प्लूरोस्टोमल सुचूर यह मैंडिबल के ऊपर से गुजरकर फ्रंटोक्लाइपियल और फ्रंटोजेनल सुचूर्स से जॉइन करता है, से जुड़ जाता है। यह मैंडिबल्स के एंटीरियर आर्टिकुलेशन के ऊपर जाकर जुड़ता है। तो इस तरह से इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट हाइपोस्टोमल सुचूर और दूसरा प्लूरोस्टोमल सुचूर। हाइपोस्टोमल सुचूर मैंडिबल्स के पोस्टीरियर आर्टिकुलेशन तक जाता है या वहां जाकर जुड़ता है और प्लूरोस्टोमल सुचूर मैंडिबल के एंटीरियर आर्टिकुलेशन तक जाता है। नेक्स्ट, the ocular sutures. These sutures are the annular grooves around the compound eyes. जैसा कि नाम से पता चल रहा है ओक्यूलर, ओक्यूलर शब्द जो है वो हम आई के लिए काम में लेते हैं। तो कंपाउंड आइज के को घेरे हुए जो ग्रूव होता है, गोलाकार या एन्युलर ग्रूव, उसको ओक्यूलर सुचूर बोलते हैं। क्योंकि दो कंपाउंड आइज हैं इसलिए दो ओक्यूलर सुचूर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, दी एंटीनल सुचूर्स। इसमें भी जैसे कि नाम से पता चल रहा है एंटीना के को घेरे हुए ये सुचूर्स होंगे। तो दो एंटीना है तो दो एंटीनल सुचूर्स। The marginal depressed ring around the anterior sockets are known as the antennal sutures. तो इस तरह से दो एंटीनल सुचूर्स हैं, दो ओक्यूलर सुचूर्स हैं। देखिए इस डायग्राम में ये इंसेक्ट का हेड है। ये डोर्सल पार्ट को प्रदर्शित कर रहा है हेड के। इसमें आप देखिए नीचे की तरफ लेब्रम लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। लेब्रम के ऊपर क्लाइपियस ये पार्ट है। क्लाइपियस के बाद फिर फ्रॉन्स दिखाई दे रहा है। बीच में मीडियन ऑसिलस या मीडियन आई दिखाई दे रही है। दो लेटरल ऑसिलस या लेटरल आईज हैं। फिर ये कंपाउंड आई है, दोनों तरफ देखिए कंपाउंड आई। ये एंटीना, दो एंटीना दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला
क्लाइपियोलेब्रल सुचूर, यानी कि लेब्रम और क्लाइपियस के बीच की जो ग्रूव है उसको हम क्या बोलेंगे? क्लाइपियोलेब्रल सुचूर। फिर नेक्स्ट क्लाइपियोफ्रंटल, क्लाइपियोफ्रंटल सुचूर, यानी कि जो कि फ्रंस और क्लाइपियस के बीच में है। ये जो सुचूर है ये क्या है? क्लाइ क्लाइपियोफ्रंटल या एपिस्टोमल। इसका दूसरा नाम क्या है? एपिस्टोमल। फिर थर्ड सुचूर है दी एपिक्रेनियल सुचूर, जिसको हमने बताया था कि ये एक संयुक्त सुचूर है जो कि इन्वर्टेड वाई के आकार का है। ये देखिए इन्वर्टेड वाई के आकार का सुचूर दिखाई दे रहा है, उल्टा वाई, है ना? और इसका जो स्टेम है यानी कि इसका जो व्रंत है उसका नाम क्या है? कोरोनल सुचूर। और जो इसकी दो आर्म्स है, लेटरल आर्म्स, वो क्या है? फ्रंटल सुचूर्स। इसके अलावा नेक्स्ट ऑसिपिटल सुचूर, इसको हम ऑसिपिटल सुचूर को हम दूसरे डायग्राम में देखेंगे। इस डायग्राम में अब हमें एक सुचूर नेक्स्ट सुचूर दिखाई दे रहे हैं ऑक्यूलर सुचूर्स, यानी कि कंपाउंड आई के को घेरे हुए। दो कंपाउंड आईज हैं तो दोनों के को घेरे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं ऑक्यूलर सुचूर्स। फिर एंटीनल सुचूर्स, एंटीना के बेस को घेरे हुए एंटीनल सुचूर्स। तो यहाँ पर ये इंसेक्ट का हेड का डोर्सल व्यू है। ऊपर की तरफ ये जो इस तरह का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, आगे का पूरा पोर्शन ये वर्टेक्स कहलाता है, और पीछे का ये पार्ट ये फ्रॉन्स कहलाता है, वर्टेक्स फ्रॉन्स। और फिर नीचे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर क्लाइपियस, और इससे लेटरल साइड में लटके हुए लेब्रम। ये लेब्रम है और लेब्रम के बाद फिर हमें दिखाई दे रहे हैं ये मैंडिबल्स। ये देखिए ये डायग्राम इंसेक्ट के हेड का ये लेटरल साइड दिखाई दे रही है, या साइड व्यू कह सकते हैं हम इसको। यहाँ पर देखिए कंपाउंड आई के घेरे हुए ये ऑक्यूलर सुचूर दिखाई दे रहे हैं, या सर्कम ऑक्यूलर सल्कस भी कह सकते हैं इसको। फिर इसके अलावा पूरा लेटरल साइड जो है, जो ये भाग क्या कहलाता है? जीना। पीछे दिखाई दे रहा है देखिए ऑसिपिटल सुचूर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी हम एक डायग्राम और देखेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा। हॉर्स शू शेप जो है वो ऑसिपिटल सल्कस या ऑसिपिटल सुचूर है। फिर उसके पीछे हमें दिखाई दे रहा है पोस्ट ऑसिपिटल का पार्ट, और इन दोनों को ऑसिपिटल सुचूर और पोस्ट ऑसिपिट को सेपरेट करता हुआ पोस्ट ऑसिपिटल सल्कस या पोस्ट ऑसिपिटल सुचूर। उसके नीचे की तरफ यहाँ पर ये माउथ पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, और ये लेब्रम, क्लाइपियस, फ्रॉन्स, वर्टेक्स, एंटीना, ये इसका हेड का इंसेक्ट के हेड का साइड व्यू है। नेक्स्ट वेंट्रल व्यू। वेंट्रल व्यू में अब हम देखिए सेंटर में हमें दिखाई दे रहा है ये ऑसिपिटल फोरामेन। ऑसिपिटल फोरामेन को घेरे हुए ऑसिपिटल ऑसिपिटल फोरामेन को घेरे हुए हमको दिखाई दे रहा है ऑसिपिटल सुचूर। देखिए ये ऑसिपिटल सुचूर है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये ऑसिपिटल सुचूर, हॉर्स शू शेप या यू शेप सुचूर। और ये
सुचूर, ये जो सुचूर है ये पोस्टीरियर साइड में जीना को पोस्ट जीना से सेपरेट करता है। ये पार्ट जीना और ये पोस्ट जीना, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है पोस्टीरियर साइड। ये उसके बाद हमको दिखाई दे रहा है पोस्ट ऑसिपिटल सुचूर। पहले ऑसिपिटल सुचूर और उसके बाद फिर पोस्ट ऑसिपिटल सुचूर। इस तरह से यहाँ पर पूरे के पूरे हम डिफरेंट हमने सुचूर्स देखे हैं जो कि हेड के डिफरेंट साइड से हम जब देखेंगे तब हमें दिखाई देते हैं। कुछ सुचूर्स, ज्यादातर सुचूर्स हमें डोर्सल साइड से देखने पर दिख जाते हैं, लेकिन कुछ सुचूर्स जो हैं वो हमें लेटरल साइड्स का व्यू देखने पर पता चलते हैं और कुछ वेंट्रल व्यू जब देखते हैं तब पता चलते हैं। तो इस तरह से आज हमने हेड के डिफरेंट सुचूर्स या सल्कस के बारे में पढ़ा। थैंक यू।